महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, केवल ऐसा सोच रहे हैं पर ऐसा कदम नहीं उठा रहे। अभी बस सोच रहे, कदम उठा नहीं रहे। जैसे मराठा आरक्षण लेने के लिए उन्होंने कदम उठाया, सोचा नहीं उन्होंने, वो सोचा 4 महीने पर जो मुंबई जाके बैठे तो सोच नहीं रहे, तो बोले कि अब तो कदम उठा लिया, अब तो सरकार को कदम उठानी पड़ेगी और जो उनकी मांग है उनको पूरा करना होगा। तो बौद्ध समाज 134 साल से लड़ाई को लड़ रहा है, पर मैं कह रहा हूं कि लड़ाई अब लड़नी नहीं है, अब हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, अब हमें ये लड़ाई जीतनी है बस। तो जीतने के लिए ये अब लड़ना है, लड़ने के लिए लड़ना कि 134 साल, तो अगली 2026 में 135 साल, 2027 में 136 साल, तो हम साल गिनते चले जाए, नहीं, अब साल नहीं गिनना, अब तो केवल फैसला होना है, अब केवल फैसले की बात है। तो ये फैसले की बात है, आपको मालूम होगा और मालूम सभी को मालूम है ना, क्या मालूम है? क्या मालूम है कि देश में बौद्धों का सबसे बड़ा आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, हाँ, बौद्धों के ताबे में आना चाहिए तो आना चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो 12 फरवरी 2025 में बोधगया में ये धरना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन लोगों की जनभावना, आस्था और विश्वास का आंदोलन बना और उसका जीता जागता आप लोग सब, कितनी भारी बारिश में भी जो आदमी अपने कदे बाजार से खाने का सामान लाने में भी आलस्य करता है, बारिश रुकने तो जब जाएगी बाद में, यानी उधर खाना बनाना हो और खाने का सामान घर में ना और बाहर बारिश हो, बोले अभी नहीं लाते, बारिश रुकने दो। तो उसके बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, इसका मतलब यह है कि महाबोधि महाविहार पेट की भूख से भी बड़ी भूख है, वो भूख होनी चाहिए। यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखा रह लेंगे, कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, पर जो प्रतीक्षा बौद्ध समाज जितने लंबे समय से कर रहा वो पूरी होनी चाहिए, और वो इसलिए पूरी होनी चाहिए कि महाबोधि महाविहार केवल बौद्धों की आस्था और अस्मिता का सवाल नहीं है, केवल बौद्धों की नहीं, बल्कि भारत देश और विश्व की पहचान का और प्रेरणा का सवाल है। दुनिया में ना तो मक्का मदीना को विश्व धरोहर कहा जाता है, ना भारत के किसी हिंदू मंदिर को विश्व धरोहर कहा जाता है, ना ईसाइयों के किसी चर्च को विश्व धरोहर कहा जाता है। अगर दुनिया में किसी धर्म स्थल को विश्व धरोहर कहा जाता है तो महाबोधि महाविहार बोधगया को कहा जाता है। इसलिए महाबोधि महाविहार को बचाना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं हम मांग रहे हैं, मांग नहीं रहे, हम बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मांगना तो होता है कि वो हमारे हाथ में आ जाए, वो अलग बात है। मैंने कहा ना, बचाना पहले, बचाने का मतलब है पंडे ने कब्जा कर रखा उससे बचाना। तथागत बुद्ध ने 45 साल जिस पाखंड अंधविश्वास रूढ़िवादी सोच के खिलाफ, विचार के खिलाफ अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, आज उसी संबोधि की धरती पर बोधगया में पंडित पुरोहितों द्वारा आडंबर पाखंड पिंडदान जैसी रूढ़िवादी परंपराएं लागू की जाती है। तो ये सोचने वाली बात है। इसलिए उन पंडित पुरोहितों के उस आडंबर पाखंड के षड्यंत्र चक्रव्यूह से बचाना महाबोधि महाविहार है। महाबोधि महाविहार उन लुटेरों से बचाना है जिन्होंने 76 सालों से महाबोधि महाविहार की आड़ में बौद्धों की आस्था और विश्वास का
जो धन का दान था वहां दिया गया, उस दान को 76 सालों से लूट लूट कर अपनी तिजोरियां भरी है, उन पंडे पुरोहितों से बचाना है। क्योंकि वहां से उन लुटेरों से बचेगा तो भारत के बौद्ध संस्कृति पे, बौद्ध प्रचार प्रसार पे वो पैसा खर्च हो, जिससे भारत का जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी देखते हैं कि भारत बौद्ध में बने, तो वो सपना साकार हो सके और भारत बौद्ध में बन सके। इसलिए बचाना जरूरी है। इसलिए बचाना जरूरी है कि जब विश्व के लोग भारत में आते हैं तो पूछते हैं कि तुमको भारत में राम ने बुलाया है, तो कहते राम ने नहीं बुलाया। तो कृष्ण ने बुलाया है, बोले कृष्ण ने नहीं बुलाया। तो अल्लाह ने बुलाया है, बोले अल्लाह ने नहीं बुलाया। तो यीशु मसीह ने बुलाया, बोले यीशु मसीह ने भी नहीं बुलाया। तो पूछा जाता तो तुमको भारत में कौन बुलाता है, तो वो कहते हैं कि भारत में बुद्ध है जो दुनिया को भारत में बुलाते हैं और अपने शरण में लेते हैं और लोगों के जीवन का कल्याण करते हैं, दुखों को मुक्त करते हैं। तो इसलिए बचाना है कि भारत में केवल बुद्ध ऐसे संबुद्ध है जिन्होंने विश्व को भारत में बुलाया है, दूसरा कोई नाम नहीं है भारत में। इसलिए भारत के बौद्धों को मिलकर महाबोधि महाविहार बचाना चाहिए। इसलिए बचाना चाहिए कि इसके ऊपर 6 जुलाई 1949 में बीटी एक्ट एक कानून बनाया गया और उस कानून के तहत उसमें 4 हिंदुओं के नाम पर 4 ब्राह्मणों को कब्जे में दे दिया। हिंदुओं का नाम निकाल गया, 4 ब्राह्मणों के नाम और एक दास प्रमुख महंत के नाम उसकी रजिस्ट्री कर दी। बीटी एक्ट नाम की रजिस्ट्री, बुद्धिवार की रजिस्ट्री नहीं, बीटी एक्ट नाम के कानून की रजिस्ट्री कर दी कि जब तक ये कानून रहेगा तब तक महाबोधि महाविहार पर इस महंत का कब्जा रहेगा। तो हमें इसलिए बचाना है कि वो जो महंत है, उस महंत ने बोध गया कि 15,000 एकड़ जमीन है और 1891 में जब गणना हुई तो 5,000 एकड़ जमीन। आज महाबोधि महाविहार की सारी जमीनों को पट्टों में सस्ते भाव बेचकर 2 नंबर से आज 5 एकड़ जमीन भी महाबोधि महाविहार के पास नहीं रही। इसलिए बचाना है कि अगर महाबोधि महाविहार बच जाएगा तो जो पूरा बोध गया है ना, पूरा का पूरा बोध गया महाबोधि महाविहार की जमीन पे बना हुआ है। वहां पास में आप मगध यूनिवर्सिटी है, उस मगध यूनिवर्सिटी की सारी जमीन महाबोधि महाविहार की है। इसलिए बचाना जरूरी कि जिस प्रकार मक्का मदीना कई 100 किलोमीटर में बना हुआ खाली एरिया उसका, जिस प्रकार नेपाल छोटा सा देश है, नेपाल का लुम्बिनी जहां सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ उसको जाकर देखना, करीब करीब 5 किलोमीटर रेडियस को खाली कर रखा। कोई बिल्डिंग नहीं बनाएगा, कोई मार्केट नहीं बनाएगा, कोई दुकान नहीं बनाएगा। ये पूरा एरिया लुम्बिनी वन सिद्धार्थ गौतम की जन्मस्थली है। तो जन्मस्थली से भी, कुशीनारा महापरिनिर्माण से भी, सारनाथ प्रथम उपदेश से भी सबसे पावन धरती जो है वो महाबोधि महाविहार बोध गया की है। तो कम से कम 5,000 एकड़ जमीन महाबोधि महाविहार परिसर तैयार होना चाहिए। इसलिए हमको महाबोधि महाविहार बचाना है, विश्व में कल्याण करना। तो ये बचाने की लड़ाई जारी हुई। उसी लड़ाई से सरकार की मंशा नहीं है, वहां के सामंतवादी लोगों के साथ मिली जुली है और बुद्ध पूर्णिमा से अगले दिन उन्होंने मुकदमे लगा के जेल भेजा। उसके बावजूद जब जेल से निकले तो हमने यही प्रतिज्ञा करी कि समाज ने पिछले 2 बार आंदोलन लड़ा तो सफलता नहीं मिली, पर ये 3री बार का आंदोलन है। और हमारे गांव में कहावत है कि पहली हार, दूसरी हार, तीसरी हार नहीं होती, तीसरी जीत होती है। तो ये 3री बार की बात है। तो जेल से निकलने के बाद यही ख्याल आया कि 3री बार है, ये हार नहीं सकते और ना हारेंगे। तो फिर संकल्प लिया कि दीक्षा भूमि नागपुर से, जिस धरती पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने विश्व की सबसे बड़ी धर्म की दीक्षा ली, विश्व की सबसे बड़ी, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। 7 लाख लोगों से ज्यादा। आप उस जमाने में, जिस जमाने में बौद्ध धर्म को भारत में कोई जानता भी नहीं था, उस जमाने में 7 लाख लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, दुनिया में ना तो कोई पैगंबर इस्लाम धर्म की इतनी बड़ी दीक्षा करा पाया, ना कोई पोप पास्टर प्रोफेट
ईसु मसीह ईसाई धर्म की दीक्षा करा पाया, ना कोई भारत में कोई पंडा पुरोहित हिंदू धर्म की दीक्षा करा पाया। दुनिया में ये रिकॉर्ड बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम है, जिन्होंने एक साथ 7 लाख लोगों की धर्म की दीक्षा कराई थी। तो इस दीक्षा भूमि नागपुर से यही कहा जाए कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें धर्म दिया, हमारा मान बढ़ाया है। जिस समाज को अछूत समझा जाता था, जाति के नाम पे उससे जुल्म होता था, तो धर्म की दीक्षा देकर आपने हमारा मान बढ़ाया है। हम ये आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका सम्मान बढ़ाएंगे। इसलिए दीक्षा भूमि नागपुर से ये यात्रा शुरू की गई और इस यात्रा द्वारा भारत के बौद्धों को उद्देश्य ये बनाया गया कि भारत के बौद्ध जागरूक नहीं है, इसलिए उस समय ये बीटी एक्ट बन गया और 76 सालों तक आज तक ये बीटी एक्ट इसलिए चल रहा है कि भारत के बौद्ध जागरूक नहीं है। तो भारत के बौद्धों को जागरूक करना और जागरूक करने के बाद एकजुट करना और एकजुट करके एक तारीख एक स्थान पर एकजुट होकर महाबोधि महाविहार मुक्ति का संकल्प लेना, इसलिए यात्रा चलाई जा रही है। तो संपूर्ण महाराष्ट्र से यात्रा गुजरते हुए 24 तारीख को सौंसर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में इसका समापन होगा और अभी से 12 फरवरी, कौन सी तारीख, कौन सी, 12 फरवरी, मराठी में क्या बोलते हो, फेब्रुवरी, 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 12 फेब्रुवरी तो 12 फरवरी 2026 को, अगले साल, तो 12 फरवरी 2026 को 1 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल होने पर हम लोग कहाँ बैठेंगे? दिल्ली, दिल्ली में बैठेंगे और दिल्ली जाम करेंगे और समस्त भारत का भिक्खु संघ, भिक्खुओं की अभी एक मीटिंग जल्दी होने वाली है, समस्त भारत का भिक्खु संघ 7 दिन का आमरण अनशन करेगा और वो 7 ही दिनों में फैसला होगा बीटी एक्ट रद्द करने का, महाबोधि महाविहार। तो आपसे ये विनती 134 साल से लड़े पर इन 7 दिन के आमरण अनशन में ये आंदोलन जीतेंगे। तो आपसे आना परभणी में पूज्य बंदे मुदितानंद जी की अध्यक्षता में ये, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही आप लोगों का साथ सहयोग प्राप्त हुआ और अच्छा प्रोग्राम हुआ। अब यही हम लोग एक दूसरे के उम्मीद और सहारा बन सकते हैं कि आने वाली 12 फरवरी 2026 में समस्त भारत के बौद्धों को हम सब लोग मिलकर जागरूक करेंगे और आने वाली 12 फरवरी को दिल्ली में एकजुट करेंगे और महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।